अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कवी उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक चुगलखोर का किस्सा याद आया। एक शख्स ने बाज़ार में देखा कि एक शख्स अपना ग़ुलाम बेच रहा है और ये आवाज़ भी लगा रहा है कि ये बहुत अच्छा ग़ुलाम है, उसके अंदर उसके अलावा कोई और ऐब नहीं है, ये कभी कभी चुगली खाता है। किसी शख्स ने यह आवाज़ सुनी, उसने सोचा उसमें तो कोई ऐब नहीं है और चुगली खाना तो आम बात है, उसमें क्या ख़राबी है, उस ग़ुलाम को ख़रीद लेना चाहिए। चुनांचे उसने सौदा करके वह ग़ुलाम ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसा तक वह तो ग़ुलाम ठीक ठाक काम करता रहा। उसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चूँकि चुगलखोरी के अंदर वह माहिर था, इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर अपना करतब दिखलाया और सबसे पहले वह अपनी मालिका के पास गया और उससे जा कर के कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं वह किसी और औरत से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके पास आते जाते हैं और अनकरीब वह तुझे छोड़कर उससे शादी कर लेंगे और मैं तेरी खैरखाही के लिए तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना। ये बातें सुनकर वह बीवी बहुत घबराई और परेशान हो गई। फिर खुद ही ग़ुलाम ही ने उसकी परेशानी का इलाज बताया कि मुझे एक तरकीब आती है, तुम उस पर अमल कर लो। वो ये है कि जब तुम्हारे शौहर सो जाएं तो तुम उस तुरे से उनकी दाढ़ी के एक दो बाल काट कर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है। फिर वह हमेशा तुम्हारे होकर रहेंगे, कभी दूसरी औरत की तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। औरत ने जवाब दिया कि ये क्या मुश्किल काम है, ये तो मैं आज ही कर लूँगी, खुदा न खास्ता कल को कुछ और हो गया तो क्या होगा। और अब वह ग़ुलाम आका के पास आया और उससे भी ये कहा तुम्हारी बीवी के दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं और अनकरीब वह आपको खैर बात कहने वाली है, और उसने ये तहैया कर लिया है कि वह आज की रात आपको उस तुरे से ज़बह करेगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप झूठ मूठ सो कर देखना और गला न कट जाए तो बता देना। चुनांचे वह आका जाकर झूठ मूठ सो गया और उधर बीवी उसका इंतज़ार में थी कि कब उसकी आँख खुलेगी तो मैं अपना काम करूं। मियाँ को नींद कहाँ आती, इसलिए उसने मसनूई खर्राटे लेना शुरू कर दिया। अब बीवी को यकीन हो गया कि मियाँ साहब को नींद आ गई है। फ़ौरन उस्तुरा लेकर पहुँची और अभी हल्का सा उस्तुरे को गले पर रखा था कि आका ने फ़ौरन आँख खोल दी और बीवी को पकड़ कर कहा, अच्छा तुम मुझे ज़बह करना चाह रही थी। गुस्सा तो पहले ही से था। उस आका ने उसी उस्तुरे से बीवी को ज़बह कर दिया। जब बीवी के ख़ानदान वालों को पता चला कि शौहर ने हमारी बेटी को ज़बह कर दिया है, उन्होंने आकर उसी उस्तुरे से शौहर को भी पकड़ कर ज़बह कर दिया। अब शौहर के ख़ानदान वाले भी आ गए और दोनों ख़ानदान में खूब झगड़ा हुआ और 20 लाशें गिर गई। नाज़रीन, आपने देखा कि उस ग़ुलाम ने ज़रा सी चुगली से किस तरह से दोनों ख़ानदान को तबाह व बर्बाद कर दिया। इसलिए उस चुगली को शरीयत ने हराम करार दिया है। अब चाहे हर जगह चुगली कत्ल न कराए, मगर दिल तो पारा पारा ही हो जाता है। अब तक बहू और सास में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अब चुगली लगा लगा कर दोनों के दिल फाड़ दिए। अब तक ससुर अपनी बहू के साथ बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आता था, लेकिन सास ने उसके कान भर भर के बहू की तरफ से उसका दिल फाड़ दिया। अब घर के अंदर ये हाल हो गया है कि न बेटे के दिल में बाप का एहतराम रहा और न ससुर के दिल में बहू का एहतराम रहा और न बहू के दिल में सास की मोहब्बत रही। और ये चुगली करना और कान भरना जिस तरह घर के अफराद के दरमियान होता है, इसी तरह घर के बाहर अफराद में भी होता है। मसलन दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अहले ताल्लुकात में चुगली खाई जाती है
और किसी के सिर्फ बताने पर पूरा यकीन कर लेते हैं कि वाक़यात उसने ऐसा ही किया होगा, जबकि इस तरह सुनी सुनाई बातों पर बिला तहक़ीक़ यकीन करना भी जायज़ नहीं है। बहरहाल ये चुगली इतनी बुरी चीज़ है कि उससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इस चुगली के साथ दूसरा गुनाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह है झूठ बोलना। आप हज़रात जानते ही हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है और चुगली के अंदर झूठ का होना लाज़मी है, इसलिए कि झूठ के बगैर चुगली कैसे चलेगी। और जिस तरह आज हमारे मुआशरे में चुगलियाँ आम है, इसी तरह झूठ भी आम हो रहा है। हर मैदान में झूठ का एक ख़त्म न होने वाला सिलसिला है। अब चुगली का सर्टिफिकेटें और जाली सनदें बनाई जा रही है, पैसे दे करके। इंजीनियर की सनद ले लो, वकालत की सनद ले लो, झूठी सनद तैयार है, झूठे कागजात पर मुलाजिमतें इख्तियार की जा रही है। याद रखें, इन तमाम सूरतों में झूठ बोलना, लिखना, बताना सब के सब हराम के दर्जे में है और सख्त गुनाह है। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब में शेयर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।